नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, न्यूरो सर्जन, बीएमसी हॉस्पिटल मुरादाबाद में। आज मिर्गी दिवस है। इसे लोग अलग नाम से जानते हैं। मिर्गी, दौरा, एपिलेप्सी, फिट्स, इनके नाम से जानते हैं इसको। ये क्या है? अगर आपके हाथ पैर अचानक हिलने लगे, आपका मुंह टेढ़ा हो जाए, मुंह से झांकना शुरू हो जाए, आप बेहोश हो जाओ या आप एकटक कहीं पे देखते रहो, ये सब मिर्गी की निशानी है। अगर जब हम एकटक देखते रहते हैं लेकिन बेहोश नहीं होता मरीज, उसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। अब जाने इसके कारण क्या है। इसके कई कारण हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर होना, फालिश पड़ना जिसे स्ट्रोक कहते हैं, ब्रेन हेमरेज होना, इन्फेक्शन होना, एक्सीडेंट हो जाए उसके अंदर, या कुछ बच्चों में दिमागी तरंगें बदल जाती हैं, उससे भी दौरा पड़ जाता है। इसे हम दौरा मिर्गी भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी है। जैसे ये कहा जाता है कि 10 में से 1 व्यक्ति को संसार में ये शिकायत रहती है। इंडिया में ये जो है सब 3rd कॉमन बीमारी है ये पूरे इंडिया के अंदर, और करीबन 1% पॉपुलेशन इससे ग्रस्त है। ये इतनी कॉमन है। अब अगर हम इसे पहचाने, तो बता दिया मैंने आपको सिम्टम्स क्या है इसके, उसे पहचाने तब क्या करें। मरीजों को कभी कस के ना पकड़े, कोशिश करें कि उसे जमीन पर लेटा दें जिससे कि वो गिरे ना। हाथ पैर को टाइट ना पकड़े, वरना मरीज तो होश होता नहीं है, हाथ पैर टूट सकते हैं उसके। उसे करवट से लेटाएं, क्योंकि मरीज उल्टी कर सकता है या झाग निकले मुंह से तो बाहर निकल जाए वो। और जितनी जल्दी हो सके उतने तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, किसी न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका इलाज चालू करें। अब इसके क्या क्या इलाज है, अगर हम देखें तो इलाज दवाई से बहुत कॉमन है, दवाई से इलाज करा सकता है। इसकी दवाइयां अमूमन 3 साल तक चलती हैं। 3 साल तक दौरा ना पड़े तो माना जाता है कि 70 से 80% लोगों को आगे दौरे की शिकायत नहीं रहेगी और वो दौरा मुक्त या मिर्गी मुक्त हो जाएंगे। अगर मानो दवाई से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर मरीज का जानने के लिए उसका MRI CT स्कैन कराते हैं, उसका कि कारण क्या है देखने के लिए। अगर उसमें हमें ब्रेन ट्यूमर दिखता है या हमें कोई ब्रेन हेमरेज दिखता है या कोई ऐसी बीमारी दिखती है तो उसका ऑपरेशन भी किया सकता है। कई बार हाई रेजोल्यूशन MRI के अंदर हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे मिडिल डबल स्क्लेरोसिस वगैरह बीमारी होती हैं, जिसके अंदर हमें कुछ गांठ दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उसका इलाज किया जाए तो मरीज ठीक हो सकता है, जिसके ऑपरेशन किया जाता है। तो हम दवाइयों से या ऑपरेशन से भी मिर्गी का इलाज कर सकते हैं। मिर्गी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उसे डरे ना और भ्रांतियों में ना पड़े। जैसे कहते हैं कि चप्पल सुंघा दो, पानी डाल दो, कुछ चीज सुंघा दो, ये काम नहीं करने चाहिए। इससे नुकसान हो सकता है। अगर आप मुंह में पानी डाल दें और मरीज को होश होता नहीं है तो पानी फेफड़ों में लग सकता है, जिसे हम एस्पिरेशन कहते हैं, उससे मरीज की मृत्यु हो सकती है। और चप्पल सुंघाने वगैरह से कुछ नहीं होता। आप किसी बाबा या उनके चक्कर में ना पड़े। मरीज को तुरंत, अगर आपको दौरे लगता है, उसे कंट्रोल करें, उस तुरंत लेकर आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से इलाज शुरू करेगा और मरीज मिर्गी मुक्त होकर आराम से कर सकता है। ये कोई छुआछूत बीमारी नहीं है। लोग डरते हैं कि मिर्गी मत छुओ, पा जाओ, आपको इससे मिर्गी नहीं होगी, कोई चांस नहीं है। कोई ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। आपके घर में किसी को मिर्गी बीमारी है तो उसको आप अलग ना करें, अपने साथ ना करके, पर ख्याल रखें कि वो कहीं ऊंची जगह ना जाए, किसी धारदार चीज पे या जहाँ पे जलने की वो आशंका हो वहां पे ना जाए। इस चीज का ध्यान रखें। दवाई टाइम पे खिलाएं उसको, नियमित खिलाएं उसको, मरीज जो है मिर्गी मुक्त हो जाएगा। ध्यान रखें, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अपना क्या ख्याल करके। नमस्कार।